हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आप सभी लोगों का अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में बहुत वेलकम करता हूं। आज की वीडियो हम बना रहे हैं सियाटिका के ऊपर। सियाटिका मैं आपको बताऊंगा सियाटिका क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, ये होती क्यों हैं और यूनानी में इसका इलाज क्या है। आज मैं आपको यूनानी पद्धति में जो दवाई, जो मेडिसिन बहुत आराम देती है इस बीमारी में, इस प्रॉब्लम में, तो हम उसको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सियाटिका। सियाटिका जो सियाटिका दर्द, या जिसको हम गर्दशी का दर्द या लंगड़ी का दर्द कहते हैं, और ये दर्द एक डिस्क स्लिप की वजह से भी हो जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि जो स्पाइन है हमारी, वो 5 भागों में बटी होती है। ऊपर सर्वाइकल है, फिर उसके बाद में थोरेसिक है, फिर नीचे लंबर है, उसके बाद में सैक्रम है और उसके बाद में कॉस्किक्स है। तो कभी कभार प्रॉब्लम ये आती है कि कभी डिस्क स्लिप होने की वजह से, चोट लगने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से कभी कभार वो नस दब जाती है, जिसकी वजह से सियाटिका या लंगड़ी का दर्द, या जिसको हम उर्दू में अरकुन्निसा कहते हैं, वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम बात कर रहे हैं इसके लक्षणों की। इसमें लक्षण क्या होते हैं? इसमें जो लक्षण है, व्यक्ति की कमर में दर्द हो सकता है। ज़्यादातर अधिकतर केसेस में कमर में दर्द नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति का हिप है, जो कूल्हा है, कूल्हे से दर्द चलता है। उसके बाद में जो जांघ है, जांघ में दर्द आता है और जांघ से नीचे की तरफ को रेडिएट करता है, घुटने में आता है, और घुटने से नीचे फिर टांग में आता है, आपके काफ में, और उसके बाद में आपके टखने से होता हुआ आपके पैर में दर्द आता है, और उसके अलावा फिर अंगूठे, पैर के अंगूठे से दर्द निकल जाता है। ये इसके लक्षण हैं। इस बीमारी में व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, कब्ज़ रहता है, पेट में दर्द हो जाता है, और कभी कभार पेशाब में जलन होने लगती है, और बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। व्यक्ति प्रॉपर खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता, सीधे से लेट नहीं पाता। कुछ लोग सीधा लेट पाते हैं, वो साइड से नहीं लेट पाते। कुछ लोग साइड से लेट पाते हैं, वो सीधा नहीं लेट पाते। कुछ लोग उल्टा नहीं लेट पाते। तो डिपेंड करता है जो नर्व कंप्रेशन है वो कहाँ पे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही दर्द होता है। तो ये जो बीमारी है, बहुत बुरी तकलीफ़ है। जिन लोगों को हो गई है वो बहुत परेशानी में हैं, गुज़र रहे हैं, तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ उसको। और उसके अलावा जो लोग हैं वो एक्सरे कराते हैं और एमआरआई कराते हैं। सही जानकारी, सटीक जानकारी तो एमआरआई आने के बाद में ही होती है, और एक्सरे में कभी कभार पता चल पाता है कि जो आपकी डिस्क है वो उसमें क्या प्रॉब्लम है, जो वर्टिब्रे का जो गैप है वो कम है या ज़्यादा है, क्या है। बट जो सटीक जानकारी वो मिलती है आपको एमआरआई से। उसके अलावा लक्षणों की बात हमने कर ली। कभी कभार व्यक्ति के हाथों में भी दर्द आता है। अगर ऊपर के भाग में यहाँ पे कोई नर्व कंप्रेशन है तो दर्द हाथों में आता है, सिर में चक्कर आते हैं, और व्यक्ति गिरा गिरा सा रहता है, नींद नहीं आती प्रॉपर। और उसके अलावा अगर व्यक्ति की स्पाइन में नीचे की तरफ में कोई प्रॉब्लम है तो दोनों टांगों में आ सकता है, दोनों हिप्स में आ सकता है। और जो दर्द है वो चलता है, मतलब कि ऊपर से आपके हिप से लेकर के नीचे की तरफ को रेडिएट करता है, और टिंगलिंग पेन होता है, और ऐसा दर्द होता है, कभी हल्का हो रहा है, कभी तेज़ हो रहा है, और व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं रह पाता, और कुछ देर खड़ा रहने के बाद में दर्द होने लगता है, और कमर एक तरफ को निकल जाती है, जैसे कुबड़ सा निकल गया हो, एक साइड को निकल जाती है, और व्यक्ति जिस पोजीशन में उसको आराम आता है उसमें वो खड़ा रह सकता है कुछ देर, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो भी प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द होने लगता है, और व्यक्ति बैठ नहीं पाता, रोने को मन चाहता है, रो भी नहीं पाता। उसको ऐसा लगता है कि उसके जो जीवन है वो अब बिल्कुल व्यर्थ हो गया है, और वो उसका जो फ्यूचर है वो अंधकार में उसको नज़र आता है। तो मैं ये बता दूं कि डरने की, घबराने की, चिंता की कोई बात नहीं है। ये एक दिक्कत है बिल्कुल। दवाइयों से, कुछ एक्सरसाइज से, कुछ और तरीके मैं बताऊंगा आपको, उनसे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सदा के लिए चली जाएगी। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपका जो अरकुन्निसा या सियाटिका अगर आपको है, जिसको ग्रद्धसी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति एक टांग उठा करके चलता है। ग्रद्धसी मतलब गिद्ध की तरह का, जो वल्चर गिद्ध आपने देखा होगा, वो टांग उठा के चलता है, एक रखता है फिर उठाता है फिर एक रखता है।
तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है व्यक्ति के साथ में, और ये जो बीमारी है वो क्रोनिक भी हो जाती है, सालों साल। कई लोगों को 10-10 साल से ये प्रॉब्लम होती है, और जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है उनको पेशाब में दिक्कत होती है, या फिर टॉयलेट करने में, यूरिन पास करने में, या स्टूल पास करने में कभी कभार सुन्नपन रहता है, कभी कभार उनका पेट बहुत ख़राब रहता है, उसके अलावा उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आज इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि इसका इलाज क्या है। तो यूनानी पद्धति में वैसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपकी नर्व को ताकत देती हैं, दर्द को कम करती हैं, सूजन को कम करती है। ये जो प्रॉब्लम है ये नर्व का प्रॉब्लम है, नर्व के कंप्रेशन से वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है आपके उस एरिया पे कमर के, और उसकी वजह से सूजन हो जाती है, सूजन की वजह से दर्द होता है। तो बहुत से लोगों को गर्म सिकाई से आराम आता है, और सिकाई करने से सभी लोगों को वैसे आराम आता है क्योंकि वो सूजन को कम करते हैं। तो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, अब हम इसकी मेडिसिन पे आते हैं। एक बहुत अच्छी जो मेडिसिन है वो आपको किसी भी आपके घर के पास जो नर्सरी होती है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ से आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। और ये जो मेडिसिन है इसका नाम है हार सिंगार, जिसको हम परिजात भी कहते हैं। हार सिंगार एक बहुत अच्छी सूजन कम करने वाली, दर्द को कम करने वाली, और पथरी के दर्द को भी कम करने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छी हर्ब है, यूनानी दवाई है। बहुत इसके अचूक इसके इलाज हैं, बहुत बढ़िया काम करती है, और सर्वोत्तम है। अगर आप बात कर रहे हैं सियाटिका की, तो उसके अलावा सूरंजान है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं दर्द को बंद करने वाली यूनानी में। उसके अलावा हमारे पास होम्योपैथिक में भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, और हम बात कर रहे हैं यूनानी की। तो हार सिंगार के आप पत्ते लें, आप माली के पास जाएं, जो उस माली है नर्सरी का, आप उससे जा कर के 10 पत्ते लें। आप 10 पत्ते उनको अच्छे से धोएं। सुबह को आप उनको 10 पत्तों को पानी में डालें, 2 कप पानी में डालें उन पत्तों को, ताज़ा पत्तों को, और उसके बाद में 2 कप पानी आप उबालें। जब पानी उबल जाए तो आप उसको छान लें। जब 1 कप रह जाए उसको आप छान लें, छान करके ठंडा होने दें, और उसको आप एक घूंट करके पिए। 1 घूंट करें फिर रख दें, फिर 1 घूंट पिए फिर रख दें, ऐसे आप इसको लेते रहिए। और जब आप इसको लेंगे तो आप देखेंगे। और अच्छा हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि जो आपने पत्ते सुबह इस्तेमाल करे थे, आप उनको शाम में भी यूज़ कर सकते हैं। जो बचे हुए उनको आप अलग रख दें। शाम को उन्हीं पत्तों को आप दोबारा से उबालें, दोबारा से उसको आप ऐसे ही प्रोसेस से तैयार करें जैसे मैंने बताया है, और आप उसको लें। कम से कम आप इसको 2 हफ्ता लें। 2 हफ्ते में आप देखेंगे कि जो आपकी कमर है दर्द बहुत कम हो जाएगा, सूजन नाम मात्र को रह जाएगी। और उसके बाद में आप एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा इसमें असरदार हो सकती है। एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, फिजियोथेरेपी है, कायरो है, बहुत सारी पद्धतियां हैं जिनके द्वारा इसका इलाज संभव है। अगर आप बात करें एलोपैथी में, इसका जो ट्रीटमेंट है वो है या तो दर्द कम करने वाली एनाल्जेसिक होती हैं जो आपके दर्द को कम कर देती हैं, वो है टेम्परेरी तौर पे, और उसके अलावा या फिर इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट वो है सर्जरी। लेकिन 100 में से केवल 5% लोगों को ही सर्जरी की आवश्यकता होती है, और सब लोगों को 95% लोग बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। अगर आपने सर्जरी करा ली है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते, आपको ये प्रॉब्लम है, तो ज़रूर आप मुझसे कनेक्ट रहिए, मुझसे आप बात कर सकते हैं, और आप कॉल करके अपना नंबर लिखाइए और एक अपॉइंटमेंट लीजिए। ताकि, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स होती हैं, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे आते हैं, बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, तो एक साथ सब लोगों को सही जो उनको चाहिए वो हम नहीं दे सकते। क्योंकि बहुत सारे एक साथ में व्यक्ति एक पेशेंट की प्रॉब्लम सुन करके उसको अच्छे से डायग्नोस करे, उसके बाद में उसको कौन सी मेडिसिन फिट पड़ेगी, क्या क्या उसके साथ में पेशेंट के साथ हो रहा है, ये सारी बातें ध्यान में रखने के बाद में ही कोई भी मेडिसिन बताई जा सकती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप चुटकी बजा करके ये जो जेनी और अलादीन वाला काम है ये बिल्कुल बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, तो ये करें, कॉल करें, अपना नंबर लिखवाएं, अपॉइंटमेंट लें। जब आपका नंबर हो फिर आपको कॉल आ जाएगी। और उसके अलावा इस पूरे प्रोसेस के लिए हमने एक छोटी सी बिल्कुल नाम मात्र की 200 रुपये फ़ीस रखी हुई है, ताकि उन लोगों जो लोग सीरियस हैं,
पे लोग बताते हैं लाखों रुपए उन्होंने वहाँ खर्च कर दिए, हज़ारों वहाँ खर्च कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब कि फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। और हम ये चाहते हैं कि हम गाइड करें जितना हमसे हो सके। तो बैक टू बैक कॉल्स आती हैं, एक कॉल के बाद एक कॉल आ रही है, कॉल आ रही है, कॉल्स कर रहे हैं, और फिर ये सोचते हैं पेशेंट कि डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर आपसे बात हो पा रही है और क्योंकि जैसा केस आपका है, क्या पता उससे भी बदतर, उससे भी वर्स केस उसका हो जिससे बात हो रही है। तो आप ये करें, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, और अपना जो है अपनी डिटेल दें। आप एक जो फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है उस फॉर्मेट को आप फॉलो करें। उसके अलावा आप फ़ी को पे करके ये कंफर्म हो जाता है कि आपसे सही से अच्छे से प्रॉपर बात हो पाएगी। क्योंकि एक दिन में अगर 200 कॉल्स आ रही है, 200 में से कम 10 वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं अपनी बीमारी को लेके, जो एक नॉर्मल व्यक्ति वाली अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। तो मैं सब लोगों की सहायता करना चाहता हूं, लेकिन एक साथ संभव नहीं है। अगर आप बिल्कुल प्रोसेस में काम करेंगे, स्ट्रैटेजी से काम करेंगे तो हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी बातें हो गई, मैंने आपको मेडिसिन भी बता दी है। अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपका कोई सवाल है। और अगर आप कुछ लोग बार बार नंबर पूछते रहते हैं, तो नंबर लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा नंबर है 9359196957। दोबारा से नंबर लिख लीजिए, 9359196957। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल पर ये कहें, ये बोलें कि मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है, आप मेरा अपॉइंटमेंट लिख दीजिए, मेरा जो नंबर है कब आएगा। और फ़ी पे करने के बाद में आप प्रॉपर बात हो पाती है, क्योंकि अब फ़ोन पे बात करके ये नहीं पता लग पाता कि प्रॉब्लम क्या है बिना किसी एमआरआई के। अगर आपके पास में एमआरआई है तो वो भेजें, वो लेकिन बात करने के बाद ही भेजें, क्योंकि कुछ लोग एकदम से भेज देते हैं और फिर 3 दिन बाद कॉल करके कहते हैं मैंने आपको 3 दिन पहले एक एक्सरे भेजा था, आपने वो देख लिया होगा, मुझे बताइए मैं क्या करूं। अब जब डेली 150-200 एक्सरे आ रहे हैं, हमारा रिपोर्ट आ रही है, तो कैसे पॉसिबल होगा कि मुझे याद रहे आपका कौन सा केस है। तो इस चीज़ को बिल्कुल, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो इसको इस तरह से आप टैकल करें, जो प्रोसेस हमने बनाया है उसी के अकॉर्डिंग करें, ताकि सब लोगों को सटीक जानकारी मिले। और वीडियोस में मैं कॉमन दवाइयाँ बता देता हूं, तो अगर आपको कुछ अलग केस है तो आप ज़रूर कनेक्ट होइए मुझसे। और हम चाहते हैं कि समाज सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है, कि कहीं 200 रुपये लेकर के, ये नहीं है कि मैं मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये आप भी समझते हैं और इसको सब लोग समझते हैं। तो ये एक खाना पूर्ति के लिए फॉर्मेलिटी रखी गई है, ताकि वो लोग ही कनेक्ट हो पाएँ जो सीरियस हैं। बहुत से लोगों का इलाज चल रहा होता है, वो उसके बाद में फिर भी जानकारी के लिए पता करना चाहते हैं। तो जब तक मेरे सामने एज अ डॉक्टर पूरी बात नहीं आएगी, तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग। मैं मतलब आई वॉन्ट बी टेल यू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बता सकता किसी को जब तक मुझे पूरी बात नहीं पता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो ठीक ठाक लगी होगी, अच्छी लगी होगी, मुझे नहीं पता। आप कमेंट करके बताइए आप क्या क्या वीडियो आप देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे। अच्छा, अगली वीडियो में मैंने एक प्लान किया है कि मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन हो रखे हैं कमेंट में, ईमेल में, व्हाट्सएप पे। तो मैं अगली वीडियो में कोशिश ये करूँगा कि कम से कम 20 क्वेश्चन हम लेंगे। और जब तक सारे क्वेश्चन नहीं हो जाते, हम बैक टू बैक उसको करते रहेंगे। बहुत सारे सवाल होते हैं, उनको एडवाइस दी जाएगी उन क्वेश्चंस के ऊपर, और उनको दवाई भी बताई जाएगी। तो हो सकता है कि उन सवालों में जो सवाल आएंगे उनमें आपका सवाल भी छुपा हो सकता है। तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, कमेंट करें, शेयर करें, अपने लोगों के साथ में शेयर करें, और लोगों को जागरूक करें। क्योंकि अगर आपके पास तंदुरुस्ती है, अगर आपके पास हेल्थ है, यू हैव एवरीथिंग। व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। ठीक है, तो बहुत सारी कहावतें हैं। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। चलिए अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।